बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल के लिए खरीदा गया है और केकेआर की ओर से उन्हें खरीदा गया है 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। इसको लेकर के लगातार विरोध हो रहा था और बड़ी खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और लंबे समय से आईपीएल में हालांकि खेलते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खासकर तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने का विरोध हो रहा था। 9 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम देकर के जो मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है, इस पर विरोध जताया जा रहा था और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस फैसले का एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बीसीसीआई की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है और इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई गई है? देखिए, निश्चित तौर पर बीसीसीआई ने इसका संज्ञान लिया है। पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से मांगे उठ रही थी कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ऐसे पर हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपने आईपीएल में खिला रहे हैं, और इसमें केकेआर की टीम जो शाहरुख खान, जूही चावला की टीम है, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा इस हाल ही में हुए ऑक्शन में, और एकमात्र खिलाड़ी बांग्लादेश का। तो ऐसे पर दबाव बीसीसीआई पर बन रहा था। कई संस्थाओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने, बीजेपी सहित कई अन्य दलों ने भी एक पत्र लिखा था, पत्र लिखकर मांग की थी बीसीसीआई के कि ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ऐसी स्थिति में अलाउ नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई ने इस पर निर्णय लिया और कहा है कि केकेआर इस खिलाड़ी को रिलीज करे और उसके बदले में अगर कोई और खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर चाहे तो बीसीसीआई उसकी इजाजत देगी। निश्चित तौर पर जो मृत्युंजय, अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से हटाया जाएगा तो क्या भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज होने की बात कही जा रही थी वो भी रद्द होगी? क्योंकि बांग्लादेश की ओर से भी निश्चित तौर पर इस पर जो है पलटवार जरूर होगा, ये बात यहीं रुकने वाली तो नहीं लगती। निश्चित तौर पर भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी पिछले साल ही चर्चा हो रही थी एक द्विपक्षीय सीरीज होने की। तब भारत ने बायलैटरल सीरीज से नाम पीछे लिया था और कई और अन्य कारण बताए गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में अभी भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सीरीज का अभी कोई अवसर नहीं है। अभी भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और उसके बाद विश्व कप T20 वर्ल्ड कप होगा और फिर उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो आने वाले 3-4 महीने काफी व्यस्त होने वाले हैं और उसमें अभी तक भारत बांग्लादेश के बायलैटरल सीरीज की कोई चर्चा नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इसका संज्ञान ले सकता है, वो अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो कई भारतीय फैंस हैं, कई संगठन हैं, लोग हैं, उनकी भावनाओं को बीसीसीआई ने संज्ञान लेते हुए ये फैसला लिया और केकेआर को प्लेयर को रिलीज करने को अपना। मृत्युंजय, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो जो मुस्तफिजुर रहमान है उनको ना शामिल करने का फैसला, इसके पीछे क्या सुरक्षा की कोई वजह बताई गई है या कोई जो है इसमें नीतिगत बदलाव किया गया है कि भाई फिलहाल जो है अगले कुछ समय के लिए जो नीति ये बनी रहेगी? क्या कुछ इसके बारे में अभी कोई लिखित में जानकारी मिली है? देखिए, जो बीसीसीआई की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि केकेआर को एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा गया है और उसके बदले केकेआर चाहे तो कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ले, जिसके लिए बीसीसीआई उसको अधिकार देगी। यहाँ पर देखा जाए तो बीसीसीआई ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ये जो आदेश है। हमारे साथ जीएस विवेक भी जुड़ चुके हैं। जीएस विवेक, अगर बात की जाए मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने कहा है कि केकेआर से उनको हटा दिया जाए, आखिर इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, वजह तो बहुत साफ है कि जिस तरीके के हालात है भारत और बांग्लादेश के बीच, उस हालात को देखते हुए बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने देखा कि ये सही नहीं होगा कि अगर बांग्लादेश के कोई भी प्लेयर जो है वो आईपीएल, जहां पर जो दुनिया का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हाई प्रोफाइल इवेंट होता है, उसमें वो हिस्सा लें। तो इसी वजह से केकेआर को बीसीसीआई की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा है कि वो उस प्लेयर को रिलीज कर दे और उसकी जगह वो एक कोई रिप्लेसमेंट प्लेयर पिक कर सकते हैं अपने स्क्वाड में। बिल्कुल। और लेकिन ये जो फैसला है इसका क्या असर हो सकता है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंध को लेकर के? देखिए, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो ये है कि जिस सीरीज की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल जारी किया था कि अगस्त सितंबर में भारत जो है बांग्लादेश जा रहा है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो वही है कि अगर आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने नहीं दे रहे हैं तो किसी हालत में भारत जो है फिलहाल बांग्लादेश से नहीं जाएगा खेलने के लिए। तो वो है, लेकिन अगले महीने वर्ल्ड कप T20 है जहां पर बांग्लादेश की टीम
कम से कम 3 मुकाबले खेलने आएगी। अगर क्वालिफाई किया तो ज्यादा मुकाबले और खेलने को मिलेंगे। तो वहां पर उन्हें देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है और उसके सभी मैचेस जो है ठीक तरीके से हो जाए, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है विश्व कप की, तो वो बहुत अहम होगा। लेकिन उसके आगे अगर आप देखें तो वैसे भी बांग्लादेश का जो क्रिकेट टीम है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है। तो मुस्तफिजुर रहमान अगर नहीं खेले, उसकी जगह कोई और खिलाड़ी हो, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच जो क्रिकेट के रिलेशन है वो सिर्फ बायलैटरल सीरीज को लेकर चले गए, और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारे हालात हैं और हमारे संबंध है, ठीक उसी दिशा में बांग्लादेश के साथ भी जाता हुआ यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी यहाँ पर जिस तरह से दबाव बढ़ रहा था, उसके बाद बीसीसीआई की ओर से इसमें यह कहा जाए कि अब जो है हथियार डाल दिए गए हैं, क्योंकि अब मुस्तफिजुर रहमान को यह कहा गया है कि केकेआर अपनी टीम से बाहर कर दे और उसकी जगह रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा। और जीएस, आपने बहुत अहम बात कही है कि जिस तरह से बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ संबंध है क्रिकेट को लेकर के, भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध भी उस रास्ते पर जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर खेल के लिहाज से कहा जाए तो ये शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। देखिए, वो हमेशा एक डिबेट रहता है कि क्या पॉलिटिक्स और स्पोर्ट को मिक्स किया जाए, या फिर क्रिकेट जो कि बाकी खेलों से काफी अलग है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट को हमेशा ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा ग्लैमर है, ज्यादा फॉलोइंग है, इसीलिए बाकी सभी खेल अलग और क्रिकेट हमेशा से अलग रखा जाता है। और इसी वजह से अगर कोई भी इम्पैक्ट होता है या कोई भी एक स्टांस लेना होता है, जिस तरीके से भारत ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने से और ट्रॉफी लेने से जो है मना किया, और जो एक स्टेटमेंट बनाया, पूरे ग्लोबल स्टांस लिया उसके साथ, उसी तरीके से क्रिकेट हमेशा से एक स्टांस के तौर पर देखा जाता है। और बीसीसीआई का ये कदम कि उन्होंने मुस्तफिजुर को कह दिया केकेआर से कि आप उस प्लेयर को रिलीज कर दीजिए और उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट प्लेयर ले लीजिए, वो अपने आप में एक स्टांस की तरफ देखा जाता है कि अगर आप जिस तरीके से ट्रेड की बातें करते हैं, आप जिस तरीके से कॉमर्स की बातें करते हैं, जैसे जिस तरीके से हम बात करते हैं कि अगर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच में अगर कोई चीज हो, कोई खटास हो, तो एक इम्पैक्ट बनाने के लिए आप या तो ट्रेड का जरिया रखते हैं या फाइनेंस का जरिया रखते हैं। उस तरीके से आज की नए जियोपॉलिटिकल सिनारियों में क्रिकेट एक बहुत बड़ा एक जरिया हुआ है। बांग्लादेश में भी आप बने रहे, बीसीसीआई की ओर से क्या कहा गया है अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। Instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो यहां पर सिर्फ बताया गया है कि क्या कहा गया है बीसीसीआई की ओर से। जीएस, कोई कारण नहीं बताया गया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है बीसीसीआई की ओर से कि क्यों यह कदम उठाया जा रहा है। सिर्फ प्लेन ये कहा गया है कि केकेआर को रिलीज करने के लिए कहा गया है। देखिए, बीसीसीआई ये बहुत साफ बात है कि अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक खिलाड़ी को बोले कि वो रिलीज कर दिया जाए। तो ये काफी साफ तौर पर ये साफ है कि जिस तरीके के हालात है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके मद्देनजर जो है ये पूरा का पूरा डिसीजन को लिया गया। और खास तौर पे ये क्योंकि केकेआर जो है वो वहां पर अपने सभी मुकाबले खेलेगा कैलकाटा में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब बस ये देखना है कि विश्व कप जो T20 वर्ल्ड कप उससे पहले खेला जाएगा, IPL से पहले, जहां पर बांग्लादेश अपने तीनों मुकाबले खेलेगी, क्या वहां पर भी इसका कोई इम्पैक्ट होगा या फिर बांग्लादेश के मुकाबले भी भारत से बाहर शिफ्ट होके श्रीलंका की तरफ जाएंगे, क्या उस पर कोई बातचीत चल रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।